आइए आपका आज अगला सेवेंथ होगा ना, सेवेंथ सेशन होगा करंट इवेंट्स का। इसमें कुछ अगस्त तक हम लोग लिखे थे ना, और अगस्त के बाद फिर कुछ और आगे आइए, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और तथ्य हाइफन देके लिखते जाइएगा। वैसे ही आइए लिखिए हाल ही में आए चक्रवात रेमल नाम ओमान ने दिया था। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम ओमान ने दिया था। यह चक्रवात भारत के पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया था। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा हाल ही में चेन्नई में स्थित एक निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे अग्निबाण के नाम से जाना गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया यह पहला लॉन्चिंग नहीं है। 2022 ईस्वी में भी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम रॉकेट
विक्रम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंपनी, प्राइवेट कंपनी का नाम है अग्निकुल और रॉकेट का नाम है अग्निबाण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो था विक्रम रॉकेट था। ये प्राइवेट सेक्टर में अभी तक जो भी रॉकेट भेजा जाता था वो गवर्नमेंट की एजेंसी होती थी ना। अब प्राइवेट सेक्टर से भी रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। उसमें ये 2 रॉकेट जो है वो जो अपना स्टार्टअप है उनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर आइएगा अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा की थी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मुख्य थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य। हम पीढ़ी पुनर्स्थापन हैं। ये उसका थीम था ना। 5 जून को जो मनाया जाता है 2024 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसका मुख्य विषय था या थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापन हैं। और उसमें और जोड़ दीजिए, इसका मेज़बानी सऊदी अरब ने किया था। और इसका मुख्य विषय भी था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व जनमत तैयार करना।
विश्व जनमत तैयार करना। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में विजया भारती सयानी, विजया भारती सयानी विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में जो है ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। यहाँ भी जो है वो चीता बाहर से ला करके रखे जाने के लिए सारा इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी का अंडर 20 मुकाबला दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो लड़कियों का था अंडर 20 का, ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इसको जो है वो
दिव्या देशमुख जो है भारत की, वो इस पे विजयी हुई है, जीत ली है वो। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खरमोर के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम का संचालन किया है। जो इन संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर ये एक बस्टर्ड पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एक मोर का प्रजाति है खरमोर। इसको कहा जाता है लेजर, उसका कुछ इंग्लिश में नाम है लेजर फ्लोरिकन, मोर का एक प्रजाति है। ये दोनों संकटग्रस्त स्थिति में, तो इनको बचाने के लिए जो है वो एक कार्यक्रम चलाई है गवर्नमेंट, और उसके तहत 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के करीब 4 देशों को शामिल किया गया है। वे 4 देश हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसी में लिख दीजिएगा थोड़ा सा, प्रोजेक्ट नेक्सस एक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली है। प्रोजेक्ट नेक्सस एक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली है
जो भारत और इन देशों को मिलाकर खुदरा लेन देन का कार्य और भुगतान करने का एक आसान तरीका है। भुगतान करने का एक आसान तरीका है। ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस एक जो है वो भुगतान प्रणाली है ना, जैसे ये गूगल पे कैसे है उस तरह से, और उसको जो है वो भारत अपने आसपास के जितने भी बॉर्डर के देश हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उसको जोड़ करके एक साथ एक सीमा पर खुदरा लेन देन या खुदरा भुगतान प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक ये प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 5 जुलाई 2024 को अपसौर की स्थिति देखी गई थी। अपसौर की स्थिति देखी गई थी 5 जुलाई को। ठीक है। अपसौर में क्या होता है? सूर्य से दूरी हो जाता है। ठीक है। तो सबसे दूरी पर उस दिन था 5 जुलाई को। ठीक है। 152.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था वो, इसलिए अपसौर की स्थिति बन गया था 5 जुलाई 2024 को। फिर आएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर थे। 79 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल और उत्तराखंड थे, और सबसे खराब स्थिति बिहार का था। 57 अंक ला करके ये सबसे निचले पायदान पे बिहार था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, हाइफन दे लीजिएगा। 15 अगस्त 2024 को मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम विकसित भारत रखा गया था। विकसित भारत रखा गया था। फुल स्टॉप दीजिएगा।
फिर आ जाएगा हाल ही में भारत के 3 नए आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तमिलनाडु के नजरायन पक्षी अभयारण्य, और काजुवेली अभयारण्य, काजुवेली पक्षी अभयारण्य है ना, काजुवेली पक्षी अभयारण्य लिख दीजिएगा। काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, तमिलनाडु का नजरायन पक्षी अभयारण्य और कांजुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को जोड़ दिया गया है, जिससे देश में कुल 85 रामसर स्थल हो गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म कृषि से संबंधित समस्त जानकारियां मौसम की जानकारी जलाशय का भंडार और भूजल स्तर की जानकारी देगा। यह पहला भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। ये बड़ा सा छाता जैसा ये रहता है और ये ज़मीन पे लगाया जाता है इसको, और वो जो उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है वो जो है उपग्रह से सारा डाटा जो है वो कैच करता है और किसान पोर्टल पर डालता है, और उससे आपका मौसम की जानकारी, भूजल की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, ये सारा चीज़ जो है वो उपलब्ध कराता है। लेकिन ये ऐसा करने वाला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पहली बार ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे किसानों को जानकारी दी जाएगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में अगस्त 2024 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का निधन हो गया। इन्हें 1983 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 ये रिपोर्ट का नाम है ना, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 में वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की आड़ में
की याद में 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जो भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रतीक है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर रहा है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई है। गीगावाट हो गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा।
झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल प्रारंभ की है। उपस्थिति पोर्टल प्रारंभ की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष फिर आइए अगला, मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा के विकास और हिंदी से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात कही गई। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आइएगा अगला, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया। 2024 जारी किया गया। इसके अनुसार आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। ओवरऑल कैटेगरी में
प्रथम स्थान मिला है, यानी IIT प्रथम स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। फिर उसी में लिखिएगा मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM धनबाद। IIM धनबाद, धनबाद नहीं ना, धनबाद में नहीं ना है, अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद। और यानी मैनेजमेंट में। और फिर आएगा इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास। IIT मद्रास को स्थान दिया गया है। ओवरऑल सूची में भी 1 नंबर पर मद्रास, IIT मद्रास, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास, और मैनेजमेंट कॉलेज में जो है वो IIM अहमदाबाद सर्वोच्च रैंक पर है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इससे एक प्रश्न जो है वो पूछता है, खास करके नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ये रैंकिंग है, तो ये एक पूछता है इससे वो, ठीक है। फिर आएगा हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, तिमोर और न्यूजीलैंड, की यात्रा की। फिजी और तिमोर की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जितने लोग यात्रा करेंगे वो सबका प्रश्न नहीं पूछेगा ना, जो कुछ विशिष्ट होगा जिनके यात्रा में, तो उनसे ही प्रश्न जो है वो पूछ देता है वो। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं भारतीय राष्ट्रपति जो फिजी और तिमोर की यात्रा जो है वो की हैं। फिजी की राजधानी सुआ और तिमोर की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं, दिल्ली। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रत्नागिरी के जियोग्लिफ
जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ, जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को पुरातात्विक स्थल के रूप में संरक्षित स्मारक घोषित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा 10 अगस्त 2024 को 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो नेपाल के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा। उसका नाम रहेगा मुनाल उपग्रह। अब ये लॉन्च करेगा कब पता नहीं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको जेहन में रहे ये कि नेपाल भी जो है वो उपग्रह लॉन्च करेगा। ये आपके जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है। फिर आइए अगला। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में प्रारंभ किया है। ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र को जो है वो AI से जो है वो जोड़ दिया है। पहली बार जो है वो ऐसा करने वाला कोई स्टेट है। ठीक है। ये पता नहीं जाकर के कहेगा 2 किलो चीनी दो, तो वो दे देगा ना। ऐसा उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली
90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर परियोजना प्रारंभ की गई है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा 11 सितंबर 2024 को 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इस मिशन से जलवायु परिवर्तन, कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन के क्षेत्र में सर्वाधिक फायदा होगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2024 को 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा किसका? नहीं, इसका भी होगा। ये 23वें विधि आयोग का भी नहीं बना है ना। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, ये सब इसमें रहता है। अभी अनाउंस फिर करेगा इसका। फिर आइए 3 सितंबर 2024 को 3 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। ध्वज जो मुख्य रूप से नीला है, जो विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रतीक हैं अशोक चक्र जो कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। अशोक चक्र जो है, जो कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का भवन जो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। और भारत का संविधान जो राष्ट्र की कानूनी प्रक्रिया की नींव को दर्शाता है। कानूनी प्रक्रिया या प्रणाली की नींव को दर्शाता है। ठीक है। अशोक चक्र है जो कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। उसमें बिल्डिंग है सर्वोच्च न्यायालय का, वो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है। और जो भारतीय संविधान का फिगर बना हुआ है वो यहाँ के कानूनी न्याय प्रणाली को दर्शाता है। ये प्रतीक है। उसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, नए प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में यतो धर्म अस्ततो जय। ये लिखा हुआ है।
यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय है। जहां धर्म है वहां विजय है। इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा ना। यह संस्कृत अभिव्यक्ति न्यायालय के निर्णयों में न्याय और धार्मिकता के प्रति समर्पण को उजागर करती है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2024 को 2 सितंबर 2024 को जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह टिकट सर्वोच्च न्यायालय की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करता है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन फ्लड के सफलता के बाद भारत के डेयरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की घोषणा की।
इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में दूध संग्रह में 50% की वृद्धि करना है। की वृद्धि करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 सितंबर 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराना है, जिसमें मतदाता एक ही दिन दोनों चुनावों के लिए वोट डाल सके। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसी में पैराग्राफ चेंज करिएगा। भारत में भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ विधानसभा और लोकसभा की चुनाव कराए जाते थे। फुल स्टॉप दीजिएगा। विश्व के कई देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस,
फिलीपींस आदि देशों में एक ही साथ चुनाव कराए जाते हैं। एक ही साथ चुनाव कराए जाते हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से, फिर उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन से कई लाभ भी बताए गए हैं, कई लाभ भी बताए गए हैं। डैश दे दीजिएगा। एक नंबर प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बल पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। 2 नंबर सरकारी नीतियां समय पर क्रियान्वित हो सकेंगी। 3 नंबर प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यों में लगे रहने के बजाय विकास कार्यों को गति दे पाएगी। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से ये कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है वो, ठीक है। ये पक्ष में तर्क दिया गया था और इसमें ये याद रखिएगा कि कब कब यहाँ पहले भी जो था वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव चल रहा था, एक साथ इलेक्शन जो थे वो कराए जा रहे थे और अभी भी कई देशों में जो है वो कराया जा रहा है, ठीक है। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। शेष कुछ अगले क्लास में किया जाएगा। नहीं।